जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का महान नाम में। इस वीडियो में आज का टॉपिक, आज का जो विषय है, इसको भी समझे। क्या यीशु ने कहा था, ये जो टॉपिक है आग का बपतिस्मा, क्या यीशु ने कहा था? इस सब्जेक्ट को, इस कंसेप्ट को, आग का बपतिस्मा, इसको समझे दोस्तों, इसको समझे मसीह जनता। आग का बपतिस्मा का कहते हैं, इसको के लोग कहते हैं फायर, फायर, अग्नि, अग्नि, आग, आग, अग्नि, अग्नि। मैं आपको सच बताऊं कि एक कंक्रीट बन गया है, आज बन चुका है। आज अग्नि वाले गीत आ गया है मार्केट में। अग्नि का सोच को देखिए आप, अग्नि वाले गीत आ गया है मार्केट में। कैसे कह सकते हैं ये लोग, और ऊपर से परमेश्वर कहते हैं। कब का भेज चुका हूं, कब का भेज चुका। आग मतलब पवित्र आत्मा, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आग मतलब इसके हिसाब से पवित्र आत्मा, आग मतलब पवित्र आत्मा, इसके हिसाब से, इन लोगों का हिसाब से। लेकिन पवित्र आत्मा है, आग, आग है। बाइबल के हिसाब से वो पवित्र आत्मा है। बाइबल का हिसाब से वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा आग नहीं है। पवित्र आत्मा है, आग, आग है। कब का भेज चुका है। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि मुझे कहीं पर भी बाइबल से लिखा हुआ दिखा दो, बता दो कि पत्रस हो, या पौलुस हो, या स्टीफन हो, या फिलिप हो, टाइटस हो, तीतुस हो, कोई भी हो, कहीं पे भी लिखा हो कि इन्होंने हाथ रखा, और लिखित में होना चाहिए, तो कि इनको आपका बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा तुम लो, या तुम लोग निकाल कर बताओ। नहीं निकाल पाओगे। आपका आग का बपतिस्मा का जिक्र है ही नहीं निकाल पाओगे। क्यों? जो चीज नहीं है उसको कैसे बोल सकते हैं? तो कहां से आया ये कॉन्सेप्ट? ये दो वचन से। वचन कौन सा है? मत्ती की किताब 3:11 और गलातियों का किताब 4:26। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया सुनिए, और जिसके चलते ये दोनों ग्रुप फंस गए। यहां से आया, मत्ती की किताब 3:11 और गलातियों का किताब 4:26। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया सुनिए, और जिसके चलते ये दोनों ग्रुप फंस गए। एक माता यरूशलेम, एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गए, गलातियों का किताब 4:26। और दूसरा जो फेक है, दूसरा जो है फायर बैप्टिज्म का चक्कर में फंस गए हैं, वो है मत्ती 3:11। ये दोनों ग्रुप यहां पर फंस गए हैं, और इनकी बड़ी बड़ी सभाएं चलती है, बड़े बड़े पास्टर आते हैं, और इनको पीचिंग के फास्टिंग के बोलो तो प्रचार के पहले फास्टिंग के साथ बुलाया जाता है, फास्टिंग के साथ बुलाया जाता है। सुन लो यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, कि इनको कहा जाता है कि तीन दिन का फास्टिंग करना है,
परमेश्वर का बड़ा दास आ रहा है और दास आकर चला भी जाता है और वही तमाशा करके जाते हैं जो पिछले मीटिंग में कर को गए हैं, और उसी मीटिंग्स में एक हैंडबिल छापता है अगली मीटिंग के लिए कि ऐसे ही होगा। तो पिछली मीटिंग थी फेल, जो अभी चल रही है वो भी फेल, और जो आगे आएगी वो भी फेल। तो आपको नहीं लगता कि बागेश्वर बाबा जैसे चिट्ठियों का उल्लू बनाता है, लोगों को चिट्ठी दिखाकर उल्लू बनाता है, और ये लोग भी अपने लोगों को उल्लू बना रहा है। तो अभी इसको सुनिए, बहुत ही बुरा होने वाला है, जो कि नरक का आग, पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा बोलने वाले ये कभी नहीं हुआ है, ये कभी नहीं हुआ है। पूरे बाइबल में किसी को भी आग का बपतिस्मा नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है। बपतिस्मा शब्दों एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, परमेश्वर का अपने लोगों से बात करने का एक भाषा है। ये रहा आपका प्रूफ। मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको। लूका की किताब 12 अध्याय 50 में लिखा है कि मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो ना हो ले तब तक मैं कैसे सकीती में रहूंगा। और वो बपतिस्मा को कहते हैं क्रूस पर मरना। मैं और एक बार पढ़ दूं, लिखा है मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो ना हो ले तब तक मैं कैसे शक्ति में रहूंगा। और ये बपतिस्मा को कहते हैं क्रूस पर मरना। तो इसको भी बपतिस्मा बोला है, जो क्रूस पे मरना है। तो अगर आप लोगों को याद होगा, वैसे ही ये वाला पढ़ता हूं, आप सुन लीजिए। 1 कुरिन्थियों 10:1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में, समुद्र में, इसका मतलब मूसा का बपतिस्मा, इसको भी बपतिस्मा कहते हैं। तो मूसा का बपतिस्मा, बादल का बपतिस्मा, समुद्र का बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा, क्रूस का बपतिस्मा। तो आग का बपतिस्मा का मतलब है नरक का बपतिस्मा। आग का बपतिस्मा का मतलब है नरक का बपतिस्मा। नॉट फायर होली स्पिरिट, नॉट। आग का बपतिस्मा का मतलब है नरक का बपतिस्मा। तो यहाँ भी बपतिस्मा शब्द है, तो एक भाषा का रूप में आया है। यहाँ भी बपतिस्मा का मतलब एक भाषा का रूप में आया है। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या नरक का बपतिस्मा, इसको सुनिए मत्ती 3:10। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ है, इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में झोंका जाता है। मत्ती 3:10 सुन लिया आपने। अभी ये आग कौन सा है? ये बच्चों को भी पूछ लो, एक बच्चों को भी पूछ लो, बता देगा ये आग कौन सा है। झोंका जाता है आग में, नरक का आग है ये, नरक का आग है ये। फिर इसको सुनिए, मत्ती 3:11। मैं तो
पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य भी नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। सुनिए, और मतलब है एक होता है और दूसरा साथ में है, तो बोलने के लिए और होता है। पवित्र आत्मा और आग से ये और होता है, तो एक होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के जायगा में और क्रूस का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जैसे है वैसे एक और है क्रूस का बपतिस्मा। जैसे मूसा का बपतिस्मा वैसे यीशु का क्रूस का बपतिस्मा, वैसे ही पवित्र आत्मा भेजने को भी कहा गया है बपतिस्मा। पवित्र आत्मा को भेजने को भी कहा गया है बपतिस्मा। आप समझे होंगे। फिर सुनिए इसके, ऐसे भी आग का मतलब, ऐसे भी आग का मतलब नरक का उसको भी कहा गया है बपतिस्मा, उसको भी कहा गया है बपतिस्मा, यानी कि आग का बपतिस्मा। इसको उठाकर बोलता है या बोल दिया कि देखा, जब पवित्र आत्मा आएगा साथ में आग भी आएगी और इसको कॉपी पेस्ट करके सेवकों को सिखाया जा रहा है कि आपको आग का बपतिस्मा लेना है, आपको आग का बपतिस्मा लेना है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नाटक में, तो इनके लिए ठीक है भाई। ऐसा कौन पास्टर है, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, भारत का हो, कोई भी स्पीचर क्यों ना हो, जो हमको ये करवा दे कि आप लोग लाइएगा, ठीक है ना। कोई तो आए जो चलो आ गया नाटक में, सोचते हैं आया, किसी को, एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। ऐसे नाटक में एक व्यक्ति खड़ा हो गया और उस पास्टर ने जो आया, उस पास्टर ने हाथ उसका ऊपर हाथ रखकर अभी प्रार्थना शुरू की कि इस वक्त में प्रार्थना कर रहा है, इस वक्त में मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है, आग उतर रहा है, ऐसा बोलकर वो प्रार्थना कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सच में उनके ऊपर आग आएगा। और एक व्यक्ति के ऊपर देख रहा है, वो व्यक्ति ऊपर देख रहा है कि आग कहाँ है, इधर तो नहीं, ऊपर देख रहा है, उधर तो नहीं, आग कहाँ है। अरे भाई, तो ये वापस फंस जाएगा, ये वापस फंस गया। फिर अगर दूसरा किसी को खड़ा किया तो वो भी पूछेगा ना, आपको खड़ा किया है, आप भी पूछोगे ना, आप जो सुन रहे हो आप भी पूछोगे ना, भाई आग किधर से आ रहा है, आग कहाँ से आ रहा है। 1 घंटे तक अगर नहीं आया तो उसको पलटकर पूछना पड़ेगा, भाई पास्टर तू किधर से आ रहा है, भाई पास्टर तू किधर से आ रहा है। तो फिर पता चलता है कि 120 का जो चेले का हिस्सा कभी था ही नहीं। जो 120 का कलेसिया का हिस्सा होता है उसको आग नहीं, पवित्र आत्मा मिलता है। तो क्योंकि आग नरक है। अभी इसको सुनिए, कंटेक्स्ट है इस यहाँ पर कहा, मत्ती 3:12, इसको सुनिए, लिखा है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर है, उसका सूप उसके हाथ में है, ऊपर कुड़ाली उसके हाथ में है, उसका सूप
उसके हाथ में है। लिखा है उसका सूप उसके हाथ में है, ऊपर कुड़ाली उसका हाथ में है, नीचे सूप उसके हाथ में है। तो उसका सूप उसके हाथ में और वो अपना कलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसियों को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये आग कौन सी है? जो बुझने की नहीं, नरक की आग है। तो उस आग में जलाएगा। ऊपर लिखा है वचन में उस आग में झोंकेगा, और नीचे लिखा है कि आग का बपतिस्मा देगा किसको? जिसको आग का बपतिस्मा देगा। नीचे लिखा है, ऊपर लिखा है कि उस आग में झोंकेगा, और नीचे वचन में लिखा है कि आग का बपतिस्मा देगा किसको? जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला उसको नहीं, जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला उसको। इसका मतलब है ये होता है अविश्वासियों को। इसका मतलब है ये होता है अविश्वासियों को। विश्वासियों को आग में क्यों झोंकेगा? आग अच्छे लोगों को क्यों आग में झोंकेगा? ये वो विषय है, ये वो मैसेज है। बात को समझे। और जिसका स्टेटमेंट है, ये किसका स्टेटमेंट है? यूहन्ना का स्टेटमेंट है। ये जॉन द बैप्टिस्ट का स्टेटमेंट है। अगर 1 मिनट के लिए जॉन द बैप्टिस्ट के स्टेटमेंट को हम लेते हैं, और मुझे लगता है कि हमें जॉन द बैप्टिस्ट के स्टेटमेंट को, यूहन्ना के स्टेटमेंट को हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताता हूं। लूका के किताब 3:16 और मत्ती के किताब 3:11, लूका 3:16, मत्ती 3:11 लिखा है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो दोनों वचन में आया है, ये दोनों वचन में लिखा है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये दोनों वचन में आया है। ठीक है, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है और आग का बपतिस्मा अलग है। लूका 12:49, लूक 12:49, लूका 12:49 कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं केवल यही कि अभी सुलझ जाए। वो अभी सुलझ जाती। ये क्या है? ये है यीशु का गुस्सा। कहता है मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं केवल यह कि अभी सुलझ जाती। तो ये यीशु का गुस्सा है, ये जीसस का एंगर है। मैं चाहता हूं कि आग अभी सुलझ जाती। इसका मतलब है नरक का आग अभी पूरी दुनिया खत्म हो जाती। नरक का आग अभी पूरी दुनिया खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। किसकी तरफ ये इशारा कर रहा है? किसकी तरफ इशारा कर रहा है? नरक की तरफ इशारा कर रहा है। इशारा कर रहा है कि परखने वाली आग, जो कि पहला करंथियों 3:12 कहता है, परखने वाली आग। इसको भी जरा समझे। परखने वाली आग मैं बताऊंगा। परखने वाली आग पहला करंथियों 3:12 कहता है, और यदि कोई इस नेब पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रहा रखता है, तो वचन 13 कहता है, तो हर एक का काम
प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। तो इसीलिए परखने वाली आग, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगी, आग के साथ प्रकट होगी, और वो आग हर एक का काम को परखेगी कि कैसा है, कि कौन कैसा है, तुम्हारा काम कौन सा, तुम्हारा काम कैसा है, एक दिन परखेगी। और यहाँ पर भी आग है, यहाँ पर भी आग है। अभी आइए देखते हैं कि वो आग का बपतिस्मा नहीं, कैसे, ये आग का बपतिस्मा नहीं, वो आग का बपतिस्मा नहीं, कैसे, प्रूफ के साथ मैं बताता हूँ। और मैं बिना प्रूफ का साथ बात नहीं करता। तो मैं आपको बताऊं कि पहले कौन कहा था आग का बपतिस्मा देगा? कौन कहा था? यूहन्ना कहा था, जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था। तो जिसने आया, लिखा है, तो जिसने आया है जो मुझसे शक्तिशाली है, जिसने आया है जो मुझसे शक्तिशाली है, यूहन्ना कह रहा है। क्या उसके मुंह से भी, अभी हमें समझना होगा, उसके मुंह से भी यही स्टेटमेंट निकालना चाहिए जो जॉन द बैप्टिस्ट कह रहा है, निकालना चाहिए कि आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये दोनों आना चाहिए ना। आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये दोनों आना चाहिए ना। तो अगर उसने कहा कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे शक्तिशाली है, तो ये शब्द उसके मुंह से भी आना चाहिए, यानी कि यीशु के मुंह से भी आना चाहिए। तो आइए देखते हैं उसके मुंह से आया कि नहीं आया, उसके मुंह से आया कि नहीं आया। तो मैं पढ़ता हूं, वचन को सुनिए। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 5 नंबर वचन। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? यीशु। ये यीशु बोल रहा है। यीशु किसको बोल रहा है? चेलों को बोल रहा है। कहाँ कह रहा है ये बात? ये बात जब यीशु जी उठे, जब यीशु मसीह जी उठे, तब कह रहा है। लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद, यानी कि आफ्टर 10 डेज, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ आग है? मैं पूछता हूँ, यहाँ आग है? नहीं है। यहाँ थोड़े दिनों के बाद कहता है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे, सिर्फ पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। यहाँ आग है? नहीं है। तो अगर जॉन द बैप्टिस्ट कहता है जो मेरे बाद आने वाला है वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से, तो जब जीसस उसी को स्टेटमेंट को कोट करता है, यीशु उसी स्टेटमेंट को जब कोट कर रहा है, तो यहाँ आग का बपतिस्मा क्यों नहीं है? यहाँ आग का बपतिस्मा क्यों नहीं है? यहाँ यानी यहाँ एक ही बपतिस्मा है, और एक ही बपतिस्मा क्यों है? क्योंकि चेलों को नरक में नहीं डालेगा, क्योंकि चेलों को नरक में नहीं डाला जाता। यीशु अपनी कलीसिया को नरक में नहीं डालेगा। तो उसको पवित्र आत्मा का, ये आपको उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, यानी कि यीशु को विश्वास करने वाला को, चेलों को, पास्टर को, बिशप को, हर एक को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, ना कि आग का। मैं और एक बार बताऊं, तो जीसस उसी स्टेटमेंट को कोट कर रहा है, और यहाँ आग का बपतिस्मा क्यों नहीं है? यहाँ एक ही बपतिस्मा क्यों है? क्योंकि चेलों को नरक में नहीं डाला जाता। यीशु अपने कलीसिया को नरक में नहीं डालेगा, उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, ना कि आग का। उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, आग का नहीं। और उसी स्टेटमेंट को पतरस ने क्या बोला सुनिए। उसी स्टेटमेंट को पतरस ने प्रेरितों का काम 11 अध्याय 16 में कहता है,
अब मुझे प्रभु का वो वचन शरण आया, अब मुझे प्रभु का वो वचन शरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ भी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, आग का बपतिस्मा का जिक्र नहीं है। तो ऊपर क्या स्टेटमेंट में लिखा है और नीचे क्या स्टेटमेंट सेम है। ये वचन और अभी जो पढ़वाया ये दोनों वचन सेम है। तो ओके, तो यहाँ कहीं पे भी आग नहीं है, यहाँ कहीं पे भी आग है? आप बताइए। आग का शब्द गायब है, आग का शब्द गायब है। तो जितने भी आग का बपतिस्मा का दुकान चलाते हैं, जितने भी कहते हैं पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा जरूरी है, मैं उन सभी को चैलेंज दे रहा हूं कि यहाँ पर फिर आग का बपतिस्मा क्यों नहीं है? लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? यहाँ लिखा है? नहीं लिखा है, बताइए जरा। तो यहाँ सिर्फ एक ही शब्द है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और यहाँ यहाँ आग किधर है बताइए? क्या आप सब सुन रहे हैं? क्या आप सब समझ रहे हैं? अभी समझे होंगे आप, अभी समझे होंगे, जिसके चलते प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4 नंबर वचन और प्रेरितों का दोनों भी जगह पर आया आग का बपतिस्मा नहीं है। तो प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4 नंबर वचन और प्रेरितों, थैंक यू जीसस। तो एक्स चैप्टर 2 वर्स 4 और एक्स चैप्टर 10 वर्स 44, ये दोनों जगह पर आग का बपतिस्मा नहीं है। आग का बपतिस्मा नहीं दिया गया है किसी को भी। जिसको कहते हैं ना पवित्र आत्मा, आग का बपतिस्मा अभी आएगा। कौन सा? और वो कौन सा है जिसको कहते हैं चले जाओ। कहाँ चले जाओ? नरक में। नरक में वो है आग का बपतिस्मा, वो है आग का बपतिस्मा। कैसे लगा दोस्तों?